मैं इसी के बारे में बताऊंगा। केस नली क्या होती है, इसे बोलते हैं कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी क्या होती है? तो केस नली आपकी एक बहुत पतली और बारीक, ठीक है, एक लंबी और बारीक छिद्र वाली नली होती है। इसका क्या गुण होता है? इसमें आप पानी डालते हैं ना, तो पानी ऊपर चलने लगता है। तो जब किसी भी पतली बारीक पाइप में पानी ऊपर चढ़ता है, तो पानी के इस ऊपर चढ़ने के गुण को केशिकात्व कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, केशिकात्व। ठीक है, जैसे पानी आप भरेंगे इसमें, मान लीजिए ये आपकी क्या है? एक बीकर है, ठीक है, इसमें पानी है और इस पानी के अंदर मैंने एक केसरी लाके इसको डुबा दिया। ठीक है, तो क्या होगा? ये पानी अपना समानता यही तो होना चाहिए, लेकिन केस नली में क्या होगा? ये पानी इससे ऊपर चढ़ेगा कुछ इतनी ऊंचाई तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका पानी। तो किसी भी नली में पानी ऊपर चढ़ने के गुण को क्या कहेंगे? केशिकात्व। या ये पाइप का गुण होना चाहिए, ये पाइप बहुत पतली होनी चाहिए और बारीक छिद्र वाली होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका शेप आपका ऐसे आया है। ठीक है, अगर हम पानी की जगह क्या भर दें? ये पारा है, क्या है? ठीक, ये आपका पारा है। अब आप देखेंगे जब इस पारे को इसमें भरेंगे तो पारा तो यहां तक भरा है, लेकिन नली में जो आपका होगा ये पारा आपका ये तक भरेगा। इसका मतलब इतना जगह क्या हो जाएगा? खाली। ठीक है, लेकिन पानी में क्या हुआ? ये इतना ऊपर चढ़ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें दो प्रकार की आकृति बनी है, एक इस तरह से, एक इस तरह से। इस आकृति को है अवतल और इसको क्या है? तो अवतल किसे बोला है? पानी वाले केस में। ठीक है, ये कैसा है? अवतल है। और ये वाला कैसा है? ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा आपको अरे नहीं तो यहाँ पे आपका ये जो शेप आया है ये कॉन्केव टाइप का है, यहाँ पे कॉन्वेक्स है। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, यहाँ पानी और यहाँ पर पारा, इसका मतलब दो अलग मटेरियल है। तो दो जब अलग मटेरियल है उनके बीच लगने वाला कौन सा बल? असंजक बल। असंजक बल, इसका मतलब है कि पानी और कांच के बीच लगने वाला असंजक बल और पारा और कांच के बीच लगने वाला असंजक बल अलग अलग है। ठीक है, आपका एक टर्म आता है संपर्क कोण। संपर्क कोण, ठीक है। अब देखिए ये जो आपकी नली है तो इसकी दीवार होगी ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूं। ये आपका सेव हो गया।
पहले ही के बाद ऐसे सचिव पा लेके तो चलिए अब देखिए यहाँ पे जो शेप आया है कैसा है, अवतल है। अब हम बात करेंगे संपर्क कोण के बारे में। संपर्क कौन सा कोण, संपर्क संपर्क कोण इसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। ठीक है, तो देखिए ये आपकी क्या है, नली की दीवार और इस द्रव के पृष्ठ पर, तो इस द्रव का पृष्ठ कैसा है, ऐसा है ना, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा और इस नली के पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा के बीच का जो कोण होगा उसको क्या कहेंगे, संपर्क कोण। ठीक है, क्या कहेंगे, संपर्क कोण। अब बात आती है कि संपर्क कोण का मान क्या होगा। अगर संपर्क कोण का मान थीटा का मान न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब अगर ये थीटा 90 अंश से क्या कम हो, उसको क्या बोलते हैं, थीटा का मान 90 से कम हो तो क्या बोलते हैं, कौन सा कोण, न्यून कोण। तो देखिए यहाँ पर ये थीटा का मान 90 अंश से कम है, तो अगर थीटा का मान 90 अंश से कम होता है तो आपका तल कैसा आएगा, अवतल। ठीक है, अगर थीटा का मान 90 अंश से क्या जाए ज्यादा है तो तल कैसा होगा, समझ आया। ये देख लीजिए किसके केस में, पारा के केस में ऐसे उठा है, ये तल अंदर की तरफ और इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये थीटा का मान क्या है, 90 से ज्यादा है, इसलिए इसका तल क्या जाएगा, उत्तल। पानी को हम क्या, जैसे पानी में पाइप डालेंगे तो पानी ऊपर चढ़ जाएगा और उसी पाइप को अगर पारा में डालेंगे तो पारा में जो पारा होगा वो नली में अपने लेवल से क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ तक तो पारा भरा था लेकिन नली में कहां से भरा है, क्यों पता इसका कारण, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। ठीक है, इसको बना लीजिए। आज हमने आपको बताया केस नली, केशिका पे आधारित 2 एग्जाम्पल और संपर्क कोण। ठीक है, तो बनाइए केस नली। केस नली, केस नली एक लंबी और बारीक छिद्र वाली पाइप होती है पाइप होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप यदि बनाए केशिका को, केशिका। ठीक है, किसी द्रव का वह गुण किसी द्रव का वह गुण जो किसी केस नली को किसी बीकर में डालने पर
उस केस नली के अंदर पानी का उतरना और चढ़ना। ठीक है, उतरना और चढ़ना। जब हम अगला से लिखिए, अगला से जब हम किसी केस नली को पानी से भरे बीकर में डालते हैं तो पानी का तल केस नली में ऊपर चढ़ जाता है, और उसी नली को पारे से भरे बीकर में डालते हैं तो उसका तल नीचे गिर जाता है। इसका ये फिगर बना लीजिए आप इसको, इसके बाद ये नीचे होगा फिगर नंबर 1। ठीक है, और ये आपका फिगर इसमें। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा अब कि इसका तल, उस तल और अवतल क्या होता है। बन गया। चलो इसके बाद देखो तो
हेडिंग बनाइए संपर्क मोड। संपर्क मोड, ठीक है। जब किसी केस नली में द्रव ऊपर चढ़ता है अथवा नीचे उतरता है या गिरता है तो उसके द्वारा दो प्रकार के तल प्राप्त होते हैं। दो प्रकार के तल प्राप्त होते हैं, है ना? हो गया। दो प्रकार के तल प्राप्त होते हैं। पहला हो गया आपका अवतल, दूसरा उत्तल। पहला अवतल, दूसरा अवतल। देखिए इन्वर्टेड नाम में तो इन्वर्टेड कामा में, ठीक है। किसी केस नली के आंतरिक दीवार ब्रैकेट में पानी में डूबी या द्रव में डूबी, ब्रैकेट में द्रव में डूबी हुई और द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच के कोण को संपर्क कोण कहते हैं। के बीच के कोण को संपर्क कोण कहते हैं। के बीच के कोण को संपर्क कोण कहते हैं। यदि संपर्क कोण का मान न्यून कोण हो, यदि संपर्क कोण का मान न्यून कोण हो, तब द्रव की आकृति अवतल होगी। यदि संपर्क कोण का मान नब्बे अंश से ज्यादा हो, तो द्रव की आकृति उत्तल होगी। ठीक है। दोनों फिगर मान लीजिए, ये केवल है और एक ही वाला। ठीक है, दोनों फिगर बना लीजिए। इसके बाद मैं कल आपको बताऊंगा कि इस तरह पे आधारित कुछ एग्जाम्पल, और आपको मैं बताऊंगा कि पानी के अंदर जो बना हुआ बबल है और शैम्पू या झाग का बना हुआ बबल में क्या अंतर है। ठीक है।